अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास जी। आपका आज का काम है यूनिट नंबर 8 सोलर सिस्टम। ठीक है, इस शमसी निज़ाम आपने शम्स जो सूरज है, ठीक है, उसके शम्स के निज़ाम के बारे में आपने पढ़ना है। द क्लाउड सन एंड द प्लैनेट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम शमसी निज़ाम में मेन पार्ट्स बेटा क्या होता है? ऊपर आसमान पे सूरज और जो उसके सियारे हैं ये मेन पार्ट्स हैं सोलर सिस्टम के। द सन हैज़ द सेंट्रल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में शमसी निज़ाम में इसके दरमियान में सेंट्रल पोजीशन होती है हमेशा सन की। सूरज जो है उसका सेंट्रल पार्ट है किसका? सोलर सिस्टम का। और सूरज के इर्द गिर्द ये सूरज ऐसे थोड़ा सा उसने बताया, और उसके गिर्द जो प्लैनेट्स हैं बेटा वो सारे क्या हैं? प्लैनेट्स। सूरज शमसी निज़ाम में सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है और सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, वाइल द प्लैनेट्स आर मैनी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर वॉल्विंग अराउंड द सन। सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स और भी जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्लैनेट्स के साथ साथ और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। वाइल द प्लैनेट्स, जबकि प्लैनेट्स एंड द मैनी अदर और दूसरे बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूरज के गिर्द रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, जो ज़मीन है वो भी एक सिर्फ प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम, शमसी निज़ाम का, ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, इस पर ज़िंदगी जो है वो है, एक ज़िंदगी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, इन दिस यूनिट वी विल गेट ब्रीफ, आप बहुत इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड नेचुरल सिस्टम्स का थोड़ा सा आप मुख्तसर सा इस यूनिट में स्टार्स के, प्लैनेट्स के और नेचुरल और कुदरती सैटेलाइट्स जो है, नेचुरली सैटेलाइट्स, उनके अबाउट आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्स एंड प्लैनेट्स क्या होते हैं? स्टार, वी सी सेवरल स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। आप रात को आसमान बहुत से स्टार को, कई सितारों को चमकता आसमान पर देख रहे होते हैं। द सन इज़ आल्सो स्टार, सूरज भी एक सितारा है। हैव यू एवर थॉट व्हाट दी स्टार्स आर? आपने कभी नोट किया है कि ये स्टार्स जो हैं ये क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये क्या हैं? दीज आर दी ह्यूज स्फेयर्स ऑफ दी बर्निंग गैसेज विच इमिट हीट एंड लाइट। उसने कहा है कि ह्यूग स्फेयर्स, छोटे छोटे से स्फेयर्स होते हैं, जब वो जलते हैं तो उनके जलने से छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। ठीक है, उस स्फेयर्स को जब वो जलते हैं, हीट उनको मिलती है, जलने के बाद उनमें से हीट निकलती है और लाइट निकलती है और वो हमें सितारे बन के ज़मीन पे नज़र आ रहे होते हैं। इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अ ह्यूज ऑब्जेक्ट इट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड स्टार। ऐसा आपने कहा है कि शमसी निज़ाम साइंस की टेक्नोलॉजी में ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करे, जो अपनी लाइट को मिट करे, अपनी लाइट को दे, वो क्या कहलाता है? स्टार कहलाता है। इसमें आपने डिफ़ाइन याद करनी है स्टार। ठीक है, और आपका शॉर्ट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शॉर्ट है, डिफ़ाइन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो उसमें आपने डिफरेंस में आपने ये याद करना है, सन इज़ अ स्टार, एक ये पॉइंट करना है इतना सा। ठीक है, और उसके बाद आपने ये नीचे वाला ये वाला पॉइंट करना है उस क्वेश्चन में, एक ये वाला पॉइंट करना है 4 वाले में, और एक ये करना है। आपको वैसे नोट्स पे भी बताया गया है। इन द यूनिवर्स सम स्टार्स आर स्मॉलर। कायनात में कुछ स्टार ऐसे हैं जो क्या हैं? छोटे हैं। वाइल अदर आर बिगर, और कुछ बड़े हैं। देन दी सन, सूरज से कुछ बड़े भी होते हैं, और कुछ स्टार क्या होते हैं? सूरज से छोटे भी होते हैं। वी कैन नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग डे टाइम। हम इनको दिन टाइम में क्यों नहीं देख सकते? दिस इज़ बिकॉज, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है। ये क्वेश्चन है यहाँ तक, इसका आंसर यहाँ से है। दिस इज़ बिकॉज द सन इज क्लोजर टू द अर्थ एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स ब्राइट सनलाइट द लाइट ऑफ द डिस्टेंस स्टार्स बिकम इनविजिबल। उसने कहा है कि सूरज जो है वो ज़मीन के सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, किसके निस्बतन? बाकी सितारों के मुकाबले में। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि सूरज जो है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि सूरज जो है वो बहुत क्लोज है ज़मीन के, किसके मुकाबले में? दूसरे सितारों के मुकाबले में। ठीक है, और सूरज की मौजूदगी ज़मीन के करीब और बहुत तेज़ उसकी रोशनी की वजह से बाकी जो पीछे फासले पे जो स्टार्स होते हैं वो हमें इसलिए इनविजिबल नज़र नहीं आते। ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर याद करना है। नेक्स्ट है those objects which revolve अराउंड द सन। वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या रिवॉल्व गर्दिश कर रहे हों किसके गिर्द? सूरज के गिर्द, वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स। या आपने 4 क्वेश्चन जो आपका उसमें एक ये पॉइंट ये वाला याद करना है। मैंने पीछे 2 एक बताए थे और एक ये वाला आपने करना है साथ। नेक्स्ट है, प्लैनेट्स आर नॉट स्टार। प्लैनेट्स जो होते हैं सियारे, वो सितारे नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट शाइन विद देयर ऑन लाइट, क्योंकि ये अपनी रोशनी से कुछ चमक नहीं रहे होते। देयर आर 8 प्लैनेट्स। क्या कितने प्लैनेट्स हैं? 8।
8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, दैट रिवॉल्व, जो गर्दिश कर रहे होते हैं अराउंड द सन, सूरज के गिर्द। आवर अर्थ इज़ आल्सो अ प्लैनेट, और उसमें हमारी ज़मीन जो है वो भी एक क्या है, प्लैनेट है। ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इतने से इतना पूरा पैराग्राफ डिफाइन प्लैनेट्स में याद करना है। और एक आपने सोलर सिस्टम, डिफाइन सोलर सिस्टम, ठीक है, उसमें आपने ये यहाँ से यहाँ तक इतना ये याद करना है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने ब्रैकेट्स बनाए हैं वो याद करनी है, और यहाँ पे इतना, और उसके बाद ये पॉइंट्स को आपने याद करना। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम, द सन एंड द प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम क्या है, सूरज और प्लैनेट्स के बारे में। द सन एंड द अदर प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कॉमेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन मेक आवर सोलर सिस्टम। उसने कहा कॉमेट्स, सैटेलाइट्स और उसके बाद दूसरे सियारे जो सारे मिलके क्या बना रहे होते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। या आपने एज ए MCQ को याद करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दी सन। अभी फ़िलहाल आपने इतना ही याद करना है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़ी ईमानिल्लाह।